हे यूट्यूब परिवार, आप सबको जय मसीह की। कैसे हो आप सब लोग? मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में अच्छे हैं तो ये वीडियो और आज का संदेश आपके लिए है। हम कई बार अपने जीवन में हमेशा मुश्किलों का सामना करते हैं। कभी किसी को बीमारियों ने जकड़ा हुआ है तो कभी किसी को कर्ज ने। मेरे प्रिय भाई बहन, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी आंधी और ऐसे तूफान आ जाते हैं जिनका सामना करना मुश्किल हो जाता है। हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन आज का वचन हमें यह सिखाएगा कि हमें आंधी और तूफानों में भी अपने विश्वास को खोना नहीं है, बल्कि हमें उस पर पूर्ण मन से, पूरी आत्मा से विश्वास करना है। वो हमारे जीवन में आंधी और तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर है। आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार का 4 अध्याय का 35वां वचन में बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ झील पार कर रहे थे। एक दिन यीशु और उनके चेले नाव में बैठकर झील पार कर रहे थे। पूरे दिन लोगों को शिक्षा और चंगाई देने के बाद यीशु थक गए थे। वे नाव में ही लेट गए और गहरी नींद में सो गए। तभी अचानक एक भयंकर आंधी आई। आसमान काला हो गया, बिजली गरजने लगी, हवाएं इतनी तेज चली कि नाव लहरों में डूबने लगी। चेले डर और घबराहट से भर गए। पानी नाव में भरने लगा। अनुभवी मछुआरे भी समझ गए कि अब नाव डूब जाएगी। वे घबराकर यीशु के पास दौड़े और उन्हें जगाकर बोले, गुरु, हम नाश हो रहे हैं, क्या आपको फिक्र नहीं है? यीशु उठे। उन्होंने आंधी और लहरों की ओर देखकर कहा, शांत हो जा, थम जा। तुरंत आंधी थम गई, लहरें शांत हो गई और पूरी झील आईने की तरह स्थिर हो गई। चेले आश्चर्यचकित रह गए। वे एक दूसरे से कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और लहरें भी इसकी आज्ञा का मानते हैं। उनके सामने सिर्फ एक गुरु नहीं, बल्कि सृष्टि का स्वामी खड़ा था। मेरे प्रिय भाई बहन, कभी कभी हम जब मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हम 2 घंटे प्रार्थनाएं करते हैं, 2-2 घंटे बाइबल भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारे जीवन का आंधी तूफान नहीं थमता। हमें लगता है कि हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है। जब वो खड़ा होगा तो हमारे जीवन में हर एक आंधी और तूफानों को शांत कर देगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। यदि ये वीडियो, ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।